साथियों नमस्कार, मैं चेतन आनंद आपका आज की काव्य कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज गजल की एक बहर पर बात करेंगे और गजल की बहर का नाम है बहरे कामिल। बहरे कामिल अरबी शब्द है कामिल। कामिल का अर्थ होता है पूरा, समूचा, निपुण, संपूर्ण, चमत्कार, साधु, फकीर। ठीक है, तो इसको देखा कि कामिल में और गजल के हिसाब से निपुण शब्द ज्यादा नजदीक है, इसलिए डॉक्टर कुंवर बेचैन, मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन ने इसका नाम रखा निपुणिका छंद। हिंदी में जब इसका हिंदी रूपांतरण किया तो निपुणिका छंद इसका नाम दिया। ठीक है, बहरे कामिल। बहरे कामिल का रुक्न क्या है? रुक्न है मुतफाइलुन। जो छंद शास्त्रियों ने, अरबी और फारसी के छंद शास्त्री थे, उन्होंने बहरे कामिल का रुक्न दिया मुतफाइलुन। और हिंदी में निपुणिका छंद जब डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने इसका नाम दिया तो उन्होंने इसको रुक्न को हिंदी में रूपांतरण करके इसका नाम रखा पद। और पद का उन्होंने निर्धारण कैसे किया? सलगा लगा, जमाता राज भान सलगा, जो दशाक्षरी सूत्र है उसमें से उन्होंने इसको हिंदी में पद दिया, सलगा लगा। ठीक है, मात्रा संकेत अगर इसका हम देखेंगे तो क्या बनता है? सलगा, सा के नीचे एक मात्रा, लघु, और लगा में लघु और गुरु, क्यों गा पे बड़ा का डंडा है तो गुरु हो गया। ऐसे ही फिर लगा, फिर लघु गुरु। ठीक है, ये मात्रा संकेत है। मात्रा क्रम क्या रहेगा? मात्रा क्रम है 1 + 1 2 + 1 2। ठीक है, तो 4 प्रकार से ये हम इसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, रुकन के हिसाब से मुतफाइलुन, और पद के हिसाब से सलगा लगा, और मात्रा संकेत के हिसाब से गुरु लघु, या लघु लघु गुरु और लघु गुरु। ठीक है, मात्रा क्रम क्या है? 1 1 2 1 2। ठीक है, अब इसका अरकान लेते हैं। अरकान क्या है कि हम एक शेर में 8 बार इस रुकन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मुतफाइलुन 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 मुतफाइलुन, और उसके फिर दूसरी नीचे पंक्ति आती है, लाइन आती है, तो मुतफाइलुन 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 मुतफाइलुन, यानी 8 बार एक शेर में 8 बार इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो इसका नाम रखेंगे बहरे कामिल मुसम्मन सालिम। सालिम शुद्ध रूप, जिसके रुकन में कोई परिवर्तन ना किया जा सके, उसे सालिम बोलते हैं। ठीक है, तो बहरे कामिल मुसम्मन सालिम, तो इसको एक शेर में 8 बार इस्तेमाल करेंगे। आपने एक बरसात फिल्म देखी होगी। बरसात फिल्म में साहिर लुधियानवी साहब ने एक कव्वाली लिखी है। उस कव्वाली को बड़ा पॉपुलर है, आज भी लोग गुनगुनाते हैं। इतने सालों पहले उन्होंने लिखा, उतने सालों पहले फिल्म में आई, और आज भी उसको हम सभी गुनगुनाते हैं, बड़े चाव से सुनते हैं। ठीक है, कौन सी वाली कव्वाली है? कव्वाली है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है ना? ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है। ठीक है, तो अगर इसकी हम तख्ती करें यानी गणना करें तो देखेंगे कि जो वो उन्होंने कव्वाली कही थी, लाइन जो है, ये लाइन का वजन जो है वो मुतफाइलुन पर आ रहा है। मुतफाइलुन में मुतफाइलुन नहीं करना, मुंह अलग, मुंह तफा और फिर इलुन, तो 3 टुकड़े हुए इसके। ठीक है, तो उस हिसाब से तो मुतफाइलुन 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 4 बार। एक पंक्ति को लेके देखते हैं हम, तो क्या है? मुंह में ना, मुंह लघु है, ना त, ना तो कारवां। अब इसकी आप तख्ती कीजिएगा तो वही आएगा मुतफाइलुन, यानी 1 1 2 1 2, तो 1 1 2 1 2, तो ना तो कारवां मुतफाइलुन की तलाश है, मुतफाइलुन, ना तो हम सफर मुतफाइलुन की तलाश है, मुतफाइलुन। अब इसको आप तख्ती कीजिएगा जैसे मैंने की है, इस तरह से। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण मेरी ही गजल है जो मैंने कही, वो है, ना तो नींद है ना तो चैन है, ना तो नींद है ना तो ख्वाब है, ना तो चैन है ना करार है,
मैं तेरी ही याद में कैद हूँ, मेरे दिल में तेरा ही प्यार है। अब अगर उसकी एक ही लाइन ले लीजिए, ना तो नींद है मुतफाइलुन, ना तो ना मु तो वो है मात्रा गिर रही है, मुतफाइलुन, नींद है, फाइलुन आ गया ना, मुतफाइलुन, ना तो ख्वाब हैं। अब इसकी तख्ती कीजिए, ना तो मुत ख्वाब है फाइलुन, और ना तो मुत चैन है फाइलुन, न करार नक मुतरार है फाइलुन। आ गया, मुतफाइलुन 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 मुतफाइलुन। इस तरह से टुकड़े होंगे इसके, ठीक है। इस तरह से ही इसकी गणना होगी। तो अगर सहूलियत हो तो रुकन के हिसाब से लिखने के बाद इसकी तख्ती कीजिएगा, अगर नहीं हो तो हिंदी के हिसाब से, अगर सुविधा हो तो लगा लगा के हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर और भी आसान बनाना है इसको तो मात्रा संकेत के हिसाब से, एक लघु लघु गुरु के हिसाब से कर सकते हैं, या मात्रा क्रम के हिसाब से 1 1 2 1 2 के हिसाब से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसका नाम आपको याद रहे, लेकिन इसका रुकन याद होना चाहिए। रुकन के आधार पर इसके अरकान निर्धारित होते हैं। अगर एक शेर में 4 बार एक रुकन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा बहरे कामिल मुरब्ब सालिम। और अगर एक शेर में 6 बार इस रुकन का इस्तेमाल करेंगे तो होगा बहरे कामिल मुसद्दस सालिम। और अगर 8 बार एक शेर में इसका इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने किया, तो अगर इन सबको, तो क्या होगा, वो बहरे कामिल मुसम्मन सालिम, ठीक है। और जिसको जो समूह बन जाता है रुकन का, एक ग्रुप पूरा एक शेर में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अरकान यानी सूत्र, ठीक है। जैसे मुतफाइलुन 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 और मुतफाइलुन 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 मुतफाइलुन, तो ये अरकान हुआ, ठीक है। इसका अभ्यास